अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम का आज तीसरा दिन है, तो बहुत शुक्रिया आप लोग जो जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी जो कीमती राय है वो कमेंट्स के रूप में दे रहे हैं, इससे हमें हौसला मिल रहा है इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए। और जैसे जैसे हमें कैमरे पर बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते जाएंगे। आज भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे। पहले आपको दो खबर बताएंगे और आपको बता दें कि सुबह की जो न्यूज़ है वो जारी रहेंगी लगातार, और जो सभी ज़रूरी खबरें होती है बीते 24 घंटों के दौरान की, वो सभी आपको मॉर्निंग में ही जानने को मिल जाएंगी। लेकिन कुछ खास खबर होगी तो उसको हम तफसील से इस न्यूज़ बुलेटिन में शामिल कर सकते हैं। तो पहले दो न्यूज़ अपडेट आपसे शेयर करेंगे, फिर आपके कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है और आप लोगों के लिए वो जानकारी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर मैं आपको बता दूं कि रियाज म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शॉपिंग मॉल वगैरह के सामने या फिर जो मार्केट्स वगैरह होती है वहाँ पर जो पार्किंग होती है वो सभी के लिए आम होती है। यानी अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि नो एंट्री का बोर्ड या तो लगा देते हैं या फिर ऐसा लिख देते हैं कि प्राइवेट पार्किंग या रिजर्व पार्किंग, यानी उस जगह कोई और बंदा अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल की खबर के मुताबिक रियाज म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि किसी भी मार्केट में या फिर शॉपिंग मॉल के सामने कोई भी ऐसी पार्किंग नहीं होती जो कि स्पेशल हो, सभी के लिए पार्किंग आम है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है यानी नो पार्किंग का बोर्ड लगाता है या फिर कोई भी ऐसा बोर्ड लगाता है जिससे ये पता चले कि ये पार्किंग आम नहीं है, खास है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का तरीका क्या होगा? पहले तो उनको वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा, यानी बल्दे की नज़र में अगर कोई ऐसा वाकया आ जाता है तो एक बार तो वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर दोबारा यही गलती दोहराई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो पहली खबर हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है और हेल्प करेगी आम लोगों को, कि अक्सर रश के वक्त में पार्किंग की काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती है, चाहे वो मार्केट के अंदर हो या फिर मॉल्स वगैरह के सामने हो। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर थोड़ी सी अजीब है। दरअसल आपको बता दें कि दम्माम का किंग फहद एयरपोर्ट, यहाँ से फ्लाइट जानी थी मिस्र की राजधानी कायरा में। तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, यानी पूरी तरह से सब तैयारियां पूरी होने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, आसमान में फ्लाइट उड़ने लग जाती है, तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को पता चलता है कि फ्लाइट के अंदर बम है। पता नहीं उनके पास सोर्स क्या है, कैसे उनको पता चलता है, लेकिन आनन फानन में फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है और फ्लाइट को लैंड किया जाता है। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है तो चारों तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान ही फ्लाइट को घेर लेते हैं और पैसेंजर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी एक एक करके आसानी से बाहर निकाला जाता है और फिर पूरे जहाज की तलाशी ली जाती है, स्कैनिंग वगैरह की जाती है। लेकिन नतीजा ये निकला कि उसके अंदर कोई बम तो छोड़िए, कोई पटाखा तक उसके अंदर नहीं निकला। यानी जो भी खबर थी वो बिल्कुल अफवाह थी, झूठ थी। हालांकि इसके पीछे कोई कार्रवाई हुई या नहीं, यानी ये खबर कहाँ से मिली, क्योंकि जिस तरह से उड़ती हुई फ्लाइट को दोबारा एयरपोर्ट पर बुलाया गया और सर्च ऑपरेशन हुआ, पैसेंजर्स के लिए भी डिले हुआ, तो उस बंदे पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं इस बारे में तो हमें खबर नहीं मिली। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक उड़ते हुए जहाज को दोबारा नीचे ज़मीन पर बुलाया गया, स्कैनिंग वगैरह करके फिर दोबारा से फ्लाइट नॉर्मल तरीके से भेजी गई। तो ये दो ऐसी खबरें थी जिनको हमने सोचा कि शामिल कर दे। बाकी जो कम इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसको हम मिक्स करके मॉर्निंग में ही आपको बता देते हैं। अब चलिए इससे अलग कुछ और ज़रूरी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। अय्यूम नाम के आईडी से एक कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि लेबर कोर्ट से खुरूज निहाई लगाने के बाद ये अपने घर पहुंचे हैं, तो अगर दोबारा सऊदी अरब आना हो तो आ सकते हैं या नहीं। साथ ही एक और प्लस पॉइंट ये है कि वैक्सीन के दोनों डोज इन्होंने सऊदी अरब के अंदर ही लगवाई है। तो जैसा कि हम बीते दिन भी बात कर रहे थे कि आजकल जो जवाज़ात से न्यूज़ अपडेट निकल रही है उसमें अब लाइफ टाइम बैन का कोई जिक्र नहीं हो रहा। यानी इन चीज़ों से देखने में ये लग रहा है कि जो लाइफ टाइम बैन था वो कुछ दिनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कोई मीटिंग हुई होगी इंटरनल और उसको हटा दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और एक तरफ आपके पास ऑप्शन ये है कि सिर्फ 2,000 रुपये या फिर 2500 रुपये खर्च करके आपको ऑथेंटिक जानकारी जवाज़ात से मिल जाती है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट होगा वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैं या फिर कोई भी बंदा किसी भी वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल बारीकी से गहराई से जानकारी आपको नहीं दे सकता। इसके लिए जो तरीका बताया है कि जवाज़ात के ज़रिए ही आप चेक करा लेंगे तो बेहतर है, वही सबसे बेस्ट तरीका है। बेवकूफ़ बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये होगी कि रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि ये पैसे का मामला है। आपकी बड़ी रकम डूब सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आगे निकलती है। बाकी आपके सवाल को इस तरह से पढ़कर या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर कोई भी बंदा बिल्कुल कंफर्म ये नहीं बता सकता कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है।
हजस हजस करके एक यूज़र है, उन्होंने कहा कि साकिब भाई अगर सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, इंडिया छुट्टी पर गए हैं, वापस सऊदी अरब आना है तो क्या तरीका होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आप सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन शर्त जैसे कि वैक्सीन के दोनों डोज है वो आप ऑलरेडी पहले ही ले चुके हैं। लेकिन फिर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि PCR टेस्ट की रिपोर्ट आपको लेनी होगी अगर आपको इंडिया के एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना है। और दिल्ली एयरपोर्ट की बात बता दूं कि अंदर भी दोबारा से PCR की रिपोर्ट कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि पैसे कमाना है, वरना तो जो रिपोर्ट आपने पहले दिखाई है वही रिपोर्ट काफ़ी होगी सऊदी अरब पहुंचने तक। लेकिन जैसे कि जानकारी मिली है, जो बंदे आए हैं उन्होंने बताया है कि उनके पास रिपोर्ट पहले से मौजूद थी, जिसके थ्रू वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। लेकिन एयरपोर्ट अंदर पहुंचने पर वो लोग नहीं माने और दोबारा से उनको टेस्ट मजबूरन कराना पड़ा। तो जैसे आप टिकट ले लेंगे और जो भी डेट आपको मिलेगी उसी के हिसाब से हिसाब जोड़कर 72 घंटे का टाइम सेट कर लीजिए कि एयरपोर्ट के अंदर होना है। और हो सकता है कि उस एयरपोर्ट में टेस्ट करने की सुविधा ना हो दोबारा, जिस एयरपोर्ट के थ्रू आप आए, तो एक ही रिपोर्ट आपकी काम कर जाएगी इंडिया वाले एयरपोर्ट के अंदर भी प्लस सऊदी अरब पहुंचने तक। तो इसी हिसाब से टाइम लगाकर PCR टेस्ट कराएं और ट्रैवल करें। अब्दुल सिवान पूछ रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद वीज़ा और इकामा बढ़ेगा या नहीं। तो अगर मैं आपके सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में देकर बात को ख़त्म करना चाहूँ तो इसका जवाब ये है कि मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता कि 30 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और यहाँ आपकी बात का जवाब ये है कि आगे पूरे चांसेस है वीज़ा और इकामा बढ़ने के लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह से आप लगातार पिछले साल से देखते आ रहे हो, सऊदी गवर्नमेंट बार बार चांस लेकर वीज़ा और इकामा की वैलिडिटी बढ़ाती है। फिलहाल 30 नवंबर तक है, लेकिन बीते दिनों जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक पता ये चला है कि सऊदी अरब के अंदर ही क्वारंटाइन सेंटर अब बनाए जा रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर पर लगातार काम जारी है। उसके बाद होगा ये कि बंदे इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आएंगे और फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब सऊदी अरब में क्वारंटाइन सेंटर तैयार हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरन गवर्नमेंट को दोबारा से टाइम देना पड़ेगा, यानी वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही कोई और नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिसके मुताबिक शायद ये कहा जाए कि वाया होकर किसी भी देश जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे सऊदी अरब आ जाइए और यहीं पर क्वारंटाइन होने के बाद सीधे आपको आपके काम पर भेज दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा किसी और देश जाने से बचेगा और पैकेजेस भी अगर ठीक ठाक हुए तो तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन इसके लिए हमें और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए और जो कुछ अभी चल रहा है तो उससे पूरी उम्मीद है कि 30 नवंबर के बाद भी दोबारा टाइम मिलेगा। लेकिन ये 30 नवंबर ख़त्म होने से पहले ही दोबारा टाइम मिलेगा, या हो सकता है कि दिसंबर की किसी तारीख को मिले, इस बारे में तो श्योर नहीं है। लेकिन पूरे चांसेस यही है कि दोबारा से फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से टाइम दिया जाएगा। बने रहिएगा गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ये जानकारी अगर आपके कुछ काम आई हो, कुछ नया जानने को मिला है, तो एक लाइक देकर हमारी इस मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया जो वीडियो पर अंत तक बने हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।